ऐसे ही और वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ दिए गए इस बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की। और ये मुद्दा आपने देखा भी होगा और सुन भी रहे होंगे और उसकी न्यूज़ भी आपने देखी होगी। न्यूज़ क्या थी? अभी 2-3 दिन पहले की बात है। 16 मजदूर रेल की पटरी पर सो गए थे। रेल आई और उनकी वहां पर मौत हो जाती है। बहुत हंगामा हुआ। लेकिन इस खबर से एक प्रश्न जो गवर्नमेंट के खिलाफ उठता है, यानी कि गवर्नमेंट मशीनरी है वो क्या काम कर रही है। आपने बहुत सी घोषणाएं सुनी होंगी। आपने कहा कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है, खाना दे रही है, रहने के लिए दे रही है, फिर भी लोग क्यों जा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कोई रोड जा रहा है, कोई रेलवे ट्रैक से जा रहा है। जो रेलवे ट्रैक से जा रहे हैं वो अपना रीजन दे रहे हैं कि क्यों वो रेलवे ट्रैक से जा रहे हैं। आपको बता दें, 16 जो मजदूर मरे थे उसमें से 4 और मजदूर भी थे उनके साथ। उन्होंने बताया, उसमें से एक मजदूर ने बताया कि वो लोग इसलिए रेलवे ट्रैक से जा रहे थे क्योंकि रास्ते में जो रोड था वहां पर पुलिस रोक रही थी, डंडे मार रही थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि रेलवे ट्रैक से जाएंगे तो वहां से कोई भी रुकेगा नहीं और पुलिस भी मिलेगी नहीं, तो आसानी से वो पहुंच जाएंगे। अब कितने किलोमीटर जा रहे थे आपको बता दें, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रहे थे। अब वो लोग तकरीबन 800 किलोमीटर का रास्ता उन्हें तय करना था। आप सोचिए, पैदल पैदल 800 किलोमीटर, कि क्या हद की मजबूरी रही होगी मजदूरों की, जो लोग 800 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको सोने की जरूरत क्या थी रेलवे ट्रैक पर, क्यों सोए, उन्होंने आवाज नहीं सुनी। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, रेलवे ट्रैक पे क्यों सोए। तो सिंपल सा रीजन है सर, जब इंसान भूखा है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मरने वाला है तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि यहाँ मर रहे हैं, मान लो कोई बंदा बाहर है, उसके पास पैसे नहीं है, उसे लग रहा है कि वो मर जाएगा, तो वो ये सोचेगा क्यों ना अपनी फैमिली के पास जाया जाए। वहीं पर जो भी होगा कंडीशन, साथ रहेंगे, जो भी मौत जिंदगी जो भी होगी एक साथ झेलेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है गवर्नमेंट, ये कर रही है कि हम लोग ये कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बाहर की जो पब्लिक है, यानी कि बाहर जो दूसरे देश में हमारे लोग हैं, उनको बुला रही है, बाय प्लेन बुला रही है, वंदे भारत स्कीम चलाई जा रही है, उनको बुलाया जा रहा है। तो हमारे देश में मजदूरों को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है ये। तो इसका सीधा सवाल है, इसका सीधा सा आंसर है आपके सामने कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है। तो आप कहोगे सर वो तो बहुत सारी पॉलिसी निकाल रही हैं, बहुत सारी घोषणाएं की हैं। सर देखो, कागज पे करना और रियलिटी में होना बहुत फर्क होता है। कागज में बताया गया कि हम खाना दे रहे हैं, कागज में दिया कि हम घर रहने के लिए दे रहे हैं, कागज में ये भी लिखा गया है कि सभी कंपनी वालों को बराबर जो उनका रोज उनकी जो सैलरी है वो पूरी देनी चाहिए, सैलरी नहीं काटनी है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अभी आपको एक जेन्युइन घटना बताता हूं। हमारे जानकार हैं, वो एक कंपनी में काम करते हैं। कंपनी वालों ने कहा है कि आप पूरे महीने काम कीजिए, हम सैलरी 15 दिन की देंगे आपको, यानी कि हाफ दिन। अब लगाइए आप एक हिसाब कि वो दिल्ली में रहेंगे, उनका घर राजस्थान में है, दिल्ली में रहेंगे। जो किराएदार जो मकान मालिक है वो किराया मांगेगा, खाने का खर्चा होगा, ऊपर से वो लोग कंपनी में जाएंगे, पूरे दिन काम करेंगे, लेकिन सैलरी सिर्फ 15 दिन की मिलेगी। पूरे महीने काम करेंगे और सैलरी कितने दिन की मिलेगी? सिर्फ 15 दिन की। अब उस 15 दिन की सैलरी में वो क्या तो घर पे भेजेंगे, क्या अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे, कैसे वो लोग वहां पर दिल्ली में रहकर या फिर कहीं जहां भी हैं वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे? तो सिस्टम ये है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। इसको तो जब हम आंकड़े समझते हैं तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें कि 23 मार्च को तकरीबन संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था भारत के अंदर। आज हम 11 मई पर हैं और 11 मई को मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब तक भी लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उनकी जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। क्या गवर्नमेंट इतना भी नहीं कर सकती थी क्या? ये जानबूझ के नहीं किया गया है, वो चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। क्यों नहीं किया गया है? वो इसलिए नहीं किया गया है कि अगर वर्कर चला जाएगा तो फैक्ट्री में काम नहीं होगा, फैक्ट्री में काम नहीं होगा तो जो ये एडमिशन वाली ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे
लीडर हैं यानी कि जो बड़े पैसे वाले हैं इनको फायदा नहीं होगा। मजदूर मरता है तो मरने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको घाटा नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लेबर नॉर्म्स होते हैं कि लेबर के लिए जो उनके सहायता के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं उसमें छूट दे दी गई है। कैसी छूट दे दी गई है? सिंपल जैसे क्लीनलीनेस यानी कि सफाई रखनी है, लाइटिंग रखनी है, उनको खाना देना है, और क्रंच यानी क्या होता है आपको बताते हैं। सिंपल एक थोड़ा क्रंच यानी कि जैसे मान लीजिए कोई माँ के छोटा बच्चा है, उसके लिए बच्चे के लिए व्यवस्था करनी है, तो इनमें छूट दे दी गई है। यानी कि ये यूपी सरकार की बता रहा हूं अभी रिसेंटली घटना जो यूपी सरकार ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आप इस तरीके से इन्हें छूट दे दी गई है। क्यों? क्योंकि कंपनी वालों को कोई घाटा नहीं होना चाहिए। मजदूर चाहे कुछ भी हो जाए, मजदूर तो इंसान है ही नहीं सरकार की नजर में। वो मरता है जीता है उससे क्या फर्क पड़ता है। और आपके सामने देख ही पा रहे हैं आप लोग, रोज दिल्ली न्यूज आ रही है, कुछ न्यूज तो दिखा रही हैं जो चैनल्स हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो सीधा सा फर्क देख लेते हैं, आप कुछ देख लीजिए। अगर हम संविधान की बात करें, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, मतलब कि हर इंसान का मौलिक अधिकार है कि जीने का अधिकार है और सम्मान से जीने का अधिकार है, लेकिन मजदूर पर यह अप्लाई नहीं होता है। इस टाइम भारत के अंदर 13 करोड़ वर्कर हैं जिन पर इन कंपनियों की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अब जैसे मान लीजिए ज्यादातर वर्कर, इसे थोड़ा समझते हैं, ज्यादातर वर्कर कहाँ के होते हैं? यूपी बिहार यहाँ के वर्कर होते हैं। कहाँ काम करते हैं? गुजरात में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, कर्नाटक में काम करते हैं। अब इसलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब भी हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर कंपनियां ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से मजदूर चला जाएगा अपने गांव में तो यहाँ पर काम नहीं होगा। तो सरकार ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो मजदूर जहाँ पर है 23 मार्च के बाद उन्होंने जाने नहीं दिया। पहली बात सुनना आप ध्यान से, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जहाँ पर है वहीं पर रुकेगा। ठीक है, मजदूर रुक गया। फिर सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, ये सबको सैलरी मिलनी चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए। तो चलो ठीक है, लेकिन क्या ये वास्तव में हो पाया? नहीं हो पाया। जब ये नहीं हो पाया तो मजदूर अपने घर के लिए निकला। अगर कंपनी वाले चाहते तो वो ये कर सकते थे, सब लोग मिलकर मजदूरों के लिए रहने का, खाने का व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे उनको खर्चा होगा। जब मजदूर निकला तो पुलिस वाले डंडे मारे, तो मजदूर ने रास्ता चुना रेल पटरी का। जब लोग मरने लगे, भूख से मरने लगे, भूख प्यास से लोग मरने लगे, तो सरकार को थोड़ी होश आया। तो दिखावे के लिए सरकार ने क्या किया? एक रेल चलाई। उस रेल के अंदर भी मजदूर से पैसा मांगा गया कि आप पैसा दीजिए तभी आप जा पाओगे। जिस मजदूर के पास रहने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, वो कहां से देगा पैसा? जब वो पैसा नहीं दे पाएगा तो जा नहीं पाएगा और उसे वहीं रहना पड़ेगा। पहला पॉइंट आप, और ये सही खबर है, आप देख लीजिएगा। जब ये बात हुई, दूसरी बात, मजदूर, कौन से मजदूर जा सकते हैं? अब इसमें देखिए आप किन लोगों के लिए ये ट्रेन चलाई गई, जो फंसे हुए मजदूर है। अब यहां पर फंसे हुए मजदूर से मतलब क्या है? यहां फंसे हुए मजदूर से मतलब है जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि कोई फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए एक मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी में मजदूर काम करता है, अब वो मारुति कंपनी बंद हो गई तो उससे फंसे हुए मजदूर नहीं बताया जाएगा। क्या उसे सैलरी नहीं मिल रही है, उसके पास खाने के लिए नहीं हो, को उसे फंसे हुए मजदूर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। फंसे हुए मजदूर वो होंगे जैसे ईंट भट्टे पे काम करने वाले या फिर बेलदार व्यक्ति, वो फंसे हुए मजदूर हैं। क्या आपको लग सकता है कि ये दोनों फंसे हुए मजदूर नहीं है? क्या दूसरा वाला जो कंपनी में काम करता है, जॉब तो उसके पास भी नहीं है, पैसा तो उसके पास भी नहीं है, काम तो वो भी नहीं कर पा रहा है, खर्चा तो उसका भी हो रहा है, वो फंसा हुआ मजदूर क्यों नहीं है? और फंसा हुआ मजदूर वो उससे गिना जा रहा है जो रोड पे चल रहा है या फिर घूम रहा है इस तरीके से, उसके पास एक बार पहुंच ही नहीं पा रही है, तो वो आएगा कैसे? फिर उससे पैसा मांगा जा रहा है तो वो वैसे ही निकल पाएगा। तो मतलब सरकार बिल्कुल फंसा के रख रही है मजदूरों को। क्यों? क्योंकि कंपनी वाले को लॉस बिल्कुल ना हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। इसके अलावा अभी एमपी सरकार ने कहा है
कि मजदूरों से काम लीजिए 12 घंटे। इसके अलावा यह भी कहा है कि आप मिनिमम वेज से कम भी दे सकते हैं। अब मिनिमम वेज कितनी है, यानी कि मिनिमम जो पैसा कितना देना चाहिए मजदूर को एक दिन का, 172 रुपए। एक दिन का 172 रुपए हमारे देश के अंदर मिनिमम वेज। अब 172 रुपए आप लगाइए, 200 लगाइए, सीधे साथ 6000 रुपए होते हैं एक महीने के। उससे भी आप कम दे सकते हैं उनको। इस महंगाई में एक मजदूर कैसे जिएगा इस चीज के लिए? और ये कोई बात नहीं है, ये देखिए आप, ये सभी सरकारों का है ना, एक तरीके से प्रोपेगेंडा है कि कैसे न कैसे मजदूर को फंसा के रखो। मजदूर चला गया तो कंपनी बंद हो जाएंगी। योगी सरकार बहुत कह रही थी हम मजदूर के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जब किया तो कंपनी वालों के लिए किया। लेबर नॉर्म्स के अंदर ढील दे दी उसको कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। पैसे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात एक और देखते हैं हम लोग, एक और खबर, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात। जब ये खबर आई कि 16 लोग पटरी पर सो गए थे और उनकी मौत हो गई ट्रेन आने से, तो बहुत से लोग जो बुद्धिजीवी बताइए वो सोए क्यों थे? सर आप एक बात बताइए, आप कभी चले हैं 40-50 किलोमीटर एक साथ? नहीं चले होंगे आप में से बहुत से। कभी चल के देखिएगा, जब चलेंगे रेलवे ट्रैक पे जहां पे थोड़े थोड़े पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, जो चुभते हैं, चलो ठीक है चप्पल जूते पहन रखे हैं आपने, फिर भी पैर खराब हो जाते हैं टाइम बाद। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो मजदूर थे वो रेल की पटरी पे क्यों सोए, साइड में सो जाते। सब साइड में सोने में खतरा ज्यादा है, सांप बिच्छू कुछ भी काट सकता है। और दूसरी बात, बीच में आपको पता हो पटरी होती है, बीच में पत्थर, लंबी लंबी रोड्स होती है, वो सीमेंटेड, वो समतल होती है, वहां पर पत्थर नहीं पड़े होते, तो वो लेटे काम आ जाता है, इसलिए वापस सो गया। तीसरी बात कि ट्रेन आई थी, आवाज नहीं सुनाई दी क्या? जब आदमी इतना थक जाएगा तो आप उसे नगाड़े बजा लो उसके कान पे, वो तब भी नहीं जग पाएगा। ट्रेन की आवाज तो बहुत दूर की बात है। देखिए अब यहाँ पर रीजन ये कहने का है, यहाँ किसी सरकार की बुराई नहीं है, लेकिन सरकार काम भी नहीं कर रही है। आप विदेश से लोग बुला रहे हो, वहां पे जो फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको लेके आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन देश के बारे में सोचिए। देश का मजदूर जो रीढ़ की हड्डी है हमारी कंपनियों की, हमारी अर्थव्यवस्था की, अगर वो ही परेशान होगा और आप कह रहे हो कि 12 घंटे काम करवाओ, आप खाना मत दो उसे, रहने के लिए दो मत उसे, कोई फैसिलिटी मत दीजिए, लेकिन काम कराइए। अरे वो भी तो इंसान है, क्या वो इंसान नहीं है? तो यही था इस वीडियो का पर्पज। और प्लीज किसी सरकार को लेकर या फिर किसी एक बीजेपी का मत सोचिए, कि किसी एक गवर्नमेंट के बारे में मत सोचिए कि मैं बीजेपी का हूं। लोगों के बारे में सोचिए, जो लोग परेशान हैं उनके बारे में सोचिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, शुक्रिया।